Gujar Boss. बिल्कुल, अभी आपसे मुलाकात हुई थी नीचे और अब फाइनली वो वक्त आ गया जब आप जा रही हैं ऑडिशन में। तो क्या लग रहा है आपको, अंदर क्या होने वाला है? देखो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि सस्पेंस में रहेगा। तो यानी कि सब कुछ सस्पेंस में है, ठीक है। तो हम दर्शकों को भी बहुत वेट कराते हैं एंड थैंक यू सो मच। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। फिर मिलते हैं ऑडिशन के बाद। नेक्स्ट, राधिका मावी। ये आपने सिर्फ राधिका लिखा है इसमें? राधिका मावी। हाँ, नीचे राधिका मावी लिखा है। फुल नेम में आपने राधिका लिखा है सिर्फ। ये फॉर्म किसने भरा? मेरी टीम ने। अनपढ़ है? नहीं है। हैं? राधिका वो डॉक्यूमेंट्स का नाम सिर्फ सिंगल नेम लिखा है और जो मेरा फुल नेम है वो राधिका मावी। 31 साल के हो गए आप? यस। शादीशुदा हो? यस। तो सरनेम अपना लगाया है, हस्बैंड का लगाया? मावी मैंने अपना लगाया है। हस्बैंड का काहे नहीं लगाया? मेरी मर्जी, मेरी पहचान। नहीं, हमारी सोसाइटी में तो यही होता है। गुजरों में तो भाई जहाँ शादी होगी उसका सरनेम लगाना पड़ता है। नहीं नहीं, ये तो अपनी खुशी की बात है, कोई कुछ भी लगा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। ये कोई थोपने वाली बात थोड़ी है कि शादी होगी आप उसी का लगाओगे। मैं तो सोसाइटी के अनुसार बात कर रहा हूँ, मैं अभी आपकी खुशी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं तो सोसाइटी की बात में कर रही हूँ। मॉडर्न जमाना है, सोसाइटी में कोई ऐसा नहीं है कि अगर पति का नाम नहीं लगाओगे तो तुम मतलब समाज में नहीं रह सकते या सोसाइटी में नहीं रह तो सकते। बच्चों के नाम के पीछे क्या लगाएगी? बच्चों के नाम बच्चों की मर्जी है, वो कुछ भी लगाएं। अपने बाप का नाम लगाएं, माँ का लगाएं, उनकी मर्जी है। वो किसी का भी ना लगाएं, सिंगल रखें, सिंग लगाएं। क्या टैलेंट है? क्या टैलेंट है? टैलेंट मेरा जो प्रोफेशनल है तो मेरा एक्टिंग का है और हॉबीज काफ़ी है। आपका टैलेंट पूछा है मैंने। टास्क से रिलेटेड टैलेंट मेरा सारा सस्पेंस में है घर के अंदर। नहीं, आपका टैलेंट क्या है? मैं आपका टैलेंट पूछ रहा हूँ। आप शो में क्यों जाना चाहते हैं? आपका टैलेंट क्या है? हाँ, शो में गुजर बॉस के अंदर मैं क्यों जाना चाहती हूँ? यस। गुजर बॉस के अंदर मैं मेरे कल्चर को, ये मेरा टैलेंट समझती हूँ मैं, क्योंकि हमारा गुजर जो एक समाज में एक हमारी जात है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बहादुर है। ठंड नहीं लग रही? ठंड नहीं लग रही? नहीं लग रही मुझे ठंड। क्यों नहीं लग रही? गुजर रही हूँ इसलिए नहीं लग रही। ये लड़कियों को ठंड नहीं लगती है, बात सच है। लड़कियों को नहीं, देसी खान पान है और कुछ फैशन के चक्कर में ऐसे ऐसे करती रहती ये हूँ। बोलो ना, फैशन के चक्कर में ठंड नहीं लग रही। हाँ, तो बस सही लाइन पे आओ ना, फैशन के चक्कर में ठंड नहीं लग रही। नहीं सर, ये तो लड़की, वैसे लग तो रही है। ये तो लड़की है ना, मतलब पैदा होती है ना तभी से लेके पैदा होती है, उनको नहीं लगती। अच्छा। हाँ, तो बात आती है गुजर बॉस के लिए क्या टैलेंट है और क्यों जाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। इसमें हमारे कल्चर को दिखाया जाएगा और हमारे बहुत आसपास के राजस्थान, हरियाणा और भी काफ़ी जगह हैं जिनकी मुझे नाम मालूम नहीं है, वहाँ से और भी लोग हैं और हम भी हैं। तो वहाँ पे अपनी जो हमारी संस्कृति अलग अलग जगह कैसे हैं, ये कहानी तो हमने बनाई, तो वो सर आप क्या दे रहे हो? सर मैं आपकी कहानी, ये कहानी तो शो की टीम ने बना के दी आपको। नहीं सर, शो की टीम ने नहीं दी। बातें सिमिलर ही होती हैं, बातों में कुछ अलग से नहीं होता। नमक मिर्च वही होते हैं, बस नाम अलग होते हैं। तो मेरी बात तो सही है, मैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करूंगी, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करूंगी। और जो हाउस वाइफ है या जो लड़कियां कुछ कर नहीं सकती हैं, अगर उनकी फैमिली या समाज उनको सपोर्ट करे तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी गुजर बॉस ने हर लड़की को दी है, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो टैलेंटेड है, चाहे वो एक्टर्स है, कुछ भी है, कुछ भी करता है। आप पे टैलेंट क्या है राधिका जी? मैं आपका टैलेंट पूछना चाह रहा हूँ। एक्टर्स हूँ, मेरा टैलेंट यही है। क्या एक्टिंग करते हैं आप? मैं मूवीज करती हूँ, सॉन्ग्स, म्यूजिक, एल्बम करती हूँ, मैं राइटर भी हूँ, मैं लिखती भी हूँ, ये मेरा टैलेंट है। अच्छा, क्या लिखते हैं आप? गाना लिख लेती हूँ। कौन सा गाना लिखा आपने? गा के बताना पड़ेगा क्या? मुझे चाहिए, मुझे क्या पता लगेगा कि आपने ये लिखा है? मेरे यूट्यूब पे 2-3 सॉन्ग है जो मैंने खुद नहीं लिखे हैं, जो लड़की के वर्जन में, और बाकी कुछ मेरे सस्पेंस में, वो मैं लीक नहीं कर सकती। मतलब कुछ गाने हैं जो मैंने ही लिखे हैं मेरे। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी ऐसी बात जो सिर्फ आपको पता हो, किसी को ना पता हो। हाँ, वो मैं नहीं बताऊंगी। वो तो बतानी पड़ेगी। मेरा क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा ना। अच्छा, आप ऑडिशन देने आ रहे हैं, मेरी मीनिंग क्या है ऑडिशन का? हाँ हाँ सर, पूछिए। हाँ, तो बताइए। मेरी ऐसी बात जो किसी को नहीं पता हो। हाँ, वो किसी को ना पता, वो सिर्फ राधिका को पता हो। अभी तक किसी को ऑप्शन दो सर, लाइक कैसा ऑप्शन दे दो?
जो आपका दिल ऐसे तो सारी बहुत सारी बातें होती हैं, ऑप्शन तो देने पड़ेंगे आपको। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ राधिका जी, जो आपको ऐसा लगता हो कि वो बहुत बड़ा बवंडर कर दिया जिंदगी में आपने, इतना बड़ा बवंडर कर दिया कि शायद वो बवंडर खुलेगा तो जिंदगी खराब हो जाएगी, या घर वाले गाली देंगे, या समाज कुछ कहेगा, या दोस्त नाराज हो जाएंगे, व्हाटएवर, या फैमिली नाराज हो जाएगी। ऐसा कोई बहुत बड़ा बवंडर जो राधिका को पता हो, जो मुझे ना पता हो, या जो किसी को भी ना पता हो, वो दुनिया में किसी को नहीं पता। ऐसा क्या है? देखो सबके कुछ ना कुछ कड़वे सच होते हैं जिंदगी में, मेरे भी हैं तो आपके भी हैं, तो क्या है वो पूछना चाहता हूँ। सर ऐसे तो फॉर्म में तो लिखा ही नहीं था। फॉर्म में तो कुछ भी नहीं लिखा जो मैं पूछ रहा हूँ। फॉर्म के अनुसार थोड़ी ऑडिशन कर रहे हैं हम। फॉर्म में तो जो हमने पूछना था वो तो फॉर्म में ले लिया। बता देती हूँ। आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, तो यहाँ बता देती हूँ कि मतलब हम बचपन में जैसे गाँव में जाते थे ना, तो अभी मम्मा देखो तो सॉरी, भैया भी सॉरी, और चाचा ताऊ सबके लिए सॉरी। हाँ ये टास्क है मैं कर रही हूँ यहाँ पे। मैं गांव में बहुत छोटी थी। मैं रेक्टिफाई करूँगा। हाँ करना। झूठ नहीं होना चाहिए। झूठ नहीं है। बताओ। आप करें, आप जाके भेज दें यहाँ पे। बताओ। पर वो चीज़ किसी को नहीं पता, मुझे पता है, और जो मेरे साथ में जो लोग थे, मेरे जो जिनके साथ मैंने किया उनको ही पता है। क्या कर दिया? अब जो भी किया है वही बता रही हूँ ना। तो मतलब मेरी फैमिली को तो नहीं पता, और मतलब किसी से शेयर भी नहीं की मैंने आज तक ये बात। तो कुछ अलग है ये। अलग ये है कि हम जब छोटे से थे तो हम छुट्टियों में गांव जाते थे। हम भरतपुर में रहते हैं तो हम गांव जाते थे छुट्टियों में। तो मेरे ताऊ जी के लड़के और मैं और हमारे गांव के मतलब 1-2 लड़के वो, तो जो हमें पैसे तो देते नहीं थे वो बचपन में चीज़ खाने के लिए घर वाले, तो जो खेतों में वो कुछ अनाज टाइप का होता है ना, सूखा रखा रहता है। राधिका जी दिस कॉल्ड स्टोरी। क्यों स्टोरी नहीं है सर? ये आपने स्टोरी बनाई जो मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि सबकी सेम स्टोरी है। कुछ नया बताओ। इसमें आपको मिला 0, अब मुझे कुछ नया बताओ। अगर आप झूठ बोलते रहोगे मैं 0 देता रहूंगा। तो सर मैंने बोला ऑप्शन, यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट रखे हैं, एक पॉइंट पे आपको 1 मिल गया, दूसरे पे आपको 0 मिल गया। अब तीसरे में आप सच बताओगे तो मैं नंबर दूंगा, नहीं 0 लिख दूंगा। सर ऑप्शन दो। मैं क्यों दूं ऑप्शन? ये कोई बवंडर नहीं है, दिस कॉल नॉट बवंडर। अभी एक लड़की आई, उसने इतनी अच्छी बात बताई, दुनिया में आई एम शॉक्ड। मतलब उस लड़की के, पहली लड़की जिसके फॉर्म पे मैंने ओके लिखा, मैंने उसको नंबर नहीं दिए, डायरेक्ट ओके। तो सर ऑप्शन दो, जिंदगी में तो बहुत चीजें हैं। अरे मैं कैसे ऑप्शन दे सकता हूँ आपको? मेरी फैमिली को नहीं पता, मैं जो बताने जा रही हूँ स्टोरी नहीं है ना। नहीं ये तो सबको पता है, अनाज बेच के तुम चीजें खा रहे हो, ये क्या है? नहीं बताया, किसी को नहीं पता आज तक हमारी। ये तो तुम किसी को बताओगे नहीं तो भी वैसे ही बताओगा, क्योंकि हम छुट्टी। ये नया नहीं, नया कुछ नहीं है। मुझे नया चाहिए, बिल्कुल नया। क्या जिंदगी में नया कुछ बताओ। ड्रग्स करती है? नहीं। चेहरा बता रहा? अरे भगवान, चेहरा बता रहा? मेडिकल करा रहे, ड्रग्स करती है? ड्रग्स करती हूँ मैं? हाँ। मैं नशे नाम की चीज ही नहीं करती। आप स्मोक करते हो, ड्रग्स करते हो? चेहरा बता रहा है? सर आप यहाँ पे ना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत। और मेडिकल रिपोर्ट सच्चाई तो? हाँ फिर आप शर्त रखो, चलो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगी अगर मेरी मेडिकल रिपोर्ट सच्ची आ गई तो। वो FSL वगैरह में सब कुछ जांच होके आएगी अगर मैं स्मोक में मतलब ड्रग्स लेती हूँ तो। कभी भी नहीं ली? नहीं, लाइफ में कभी नहीं। कभी स्मोक नहीं करी? कभी नहीं। मेरे पास प्रूफ है। मैंने सिगरेट मतलब मेरे पास प्रूफ है। मेरे पास प्रूफ है, मैं बता रही हूँ। हाँ प्रूफ। मैं फोटोग्राफ रखता हूँ, जब भी मैंने क्वेश्चन करा है। नहीं करो आप। मैंने सिगरेट को 1-2 बार ऐसे ट्राई किया, लेकिन आप ड्रग्स पे जा रहे हो, वो मैंने कभी लाइफ में देखी ही नहीं। तो स्मोक किया ना? हाँ किया ना स्मोक? हाँ सिगरेट मतलब ऐसे एक बार देखा, ऐसे करके इतना पिया भी नहीं है मैंने कभी लाइफ में, पिया भी नहीं। स्मोक करा ना? हाँ किया। तो वो तो मेडिकल में आ जाएगा। कैसे किया? कैसे किया? आज से 4-5 साल पहले कैसे किया? सिर्फ अगर वो वीडियो बनाने में एक्ट करने के लिए, और वो नहीं आएगा क्योंकि मैं कंटिन्यूटी। और आपने और कुछ बताओ सर, आपने बात की ड्रग्स की, अगर ड्रग्स आती है और कुछ बताओ। और कुछ? मैं ड्रग्स नहीं किया। और आगे बताओ। और कुछ बताओ अपने बारे में। आगे मेरे बारे में कोई शो में आपसे निहायत बदतमीजी कर दे? हाँ निहायत जी। निहायत कोई लड़की लड़का जो हाँ। मतलब टॉलरेट ना हो पाए, हाँ। लाइक पीछे ही पड़ जाए आपके, हाँ। आप क्या करेंगे? सर अगर उसकी बदतमीजी अगर मेरे कुछ कहने पे जायज़ होगी तो मैं भी उसको जायज़ जवाब दूंगी। अगर कुछ ज़्यादा ही है जिसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है वहाँ पे, तो मैं मतलब कि अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपने कल्चर के लिए, जो हम एक समाज से आते हैं वहाँ पे कुछ मर्यादा हैं लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, तो मैं अपनी मर्यादा में रहना पसंद करूँगी। और सर पूछ लीजिए आप। पूछा मैंने, आपने झूठ बताया, फिर मैंने पकड़ लिया झूठ आपका। बोला, मैं तो 1 करोड़ देने को तैयार हूँ। आप तो अभी आपने बोला हाँ मैंने 2 बार सिगरेट पी। तो
ड्रग्स में और सिगरेट तो बहुत छोटी बात है, ड्रग्स तो बहुत बड़ी बात है हम लोगों तो के जब लिए। ड्रग्स पे लेके आऊंगा, जब सिगरेट पे हाँ करेगी, सिगरेट पे हाँ कराता तो सिगरेट पे हाँ नहीं करती। नहीं मैं तो सिगरेट फिर तो बोलती मैं सिगरेट भी नहीं पीती। नहीं, सिगरेट तो मैंने वीडियो बनाने के लिए पी है, मैं हाँ करती हूँ, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरे भाइयों ने इतनी अथॉरिटी, इतनी वो परमिशन दे रखी है इन चीज़ों के लिए। तो अभी यहाँ पे भाई की तो बात ही नहीं हो रही ना, मैं बोल रही हूँ मेरी फैमिली की तरफ से मेरे को इतनी तो मैं तो यहाँ भाई की बात नहीं कर रहा ना, आप नहीं कर रहे, मैं फैमिली की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपकी। मैंने वीडियो बनाने के लिए सिगरेट पी है। और टैलेंट क्या है आप में? मेरा टैलेंट सर यही है, मेरी हॉबीज, मेरी जिंदगी, मेरी एक्ट। करके दिखाओ। किस चीज पे करा के दिखाऊं? आपको आपकी जो सबसे बेहतरीन एक्ट है वो करके दिखाओ मुझे, जो आपने अब तक अपनी लाइफ में सबसे अच्छी एक्टिंग की हो किसी भी चीज में, चाहे वो शॉर्ट मूवी में हो, चाहे वो गाने में हो, चाहे वो किसी चीज में आपने की हो कभी भी, चाहे वो किसी चीज पे हो। ठीक है सर, मैं अभी रिसेंटली एक मूवी करके आ रही हूँ यत्न, उसमें मेरा एक सीन है। सिचुएशन आपको मैं बता देती हूँ कि मैं बहुत डाउन टू अर्थ होती हूँ, और जो ये सरकार ने घर देने की वो होम योजना जो भी बनाई है, उसमें मैं एक सपना सजाती हूँ एक घर का, क्योंकि मेरा एक छप्पर होता है। ठीक और है। मैं सपना सजाती हूँ कि मुझे घर मिलेगा, वो ठीक मेरा है। घर में नाम भी आ जाता है। ठीक है। तो कुछ गांव के बड़े लोग, सरपंच टाइप जो होते हैं, वो घर हड़प लेते हैं, ठीक उसमें है। अपनी पावर से नाम में चेंजिंग करा देते हैं। ठीक है। जो सचिव होता है उसको देके। ठीक तो है। मेरे पास एक छोटा सा बकरी का बच्चा होता है, तो वो मेरे मजे लेने के लिए बोलते हैं कि चलो तुम्हें घर दे देते हैं, उस पर कुछ दावत हो जाए। तो मैं बोलती हूँ मेरे लिए तो घर में आटा भी नहीं है आपको खिलाने के लिए, दावत में मैं क्या दूंगी आपको। तो वो बंदे कहते हैं इतनी प्यारी चीज़ है ना आपके पास, बकरी का बच्चा। तो मैं उनको बोलती हूँ नहीं, मैंने इसको बच्ची की तरह पाला है, मैं आपको इसे नहीं दे सकती। मतलब कि फिर मैं अपनी 2 बेटियां होती हैं मेरी मूवी में, तो मैं मेरी बेटियों की तरफ देखती हूँ कि मैं अपनी बेटियों के लिए देने के लिए तुम्हें तैयार हूँ। तो वो मुझे उल्टा दे देते हैं कि नहीं, हम तो अपने आप हाथों से बना के खिलाओ इसको। तो वो उसमें फिर मैं उसके लिए जो एक्ट करती हूँ वो करके दिखा सकती दिखाओ। राधिका जी मूवी रिलीज होगी हूँ मार्च में। तो आपने एग्रीमेंट साइन किया है? हाँ। तो तोड़ दिया है, तो ऑन कैमरा तोड़ दिया एग्रीमेंट आपने। कैसे? आपने स्टोरी सुना दी मुझे पूरी। तो मतलब सीन का सिर्फ एक्ट कर रही हूँ ना मैं तो। आपने पूरी स्टोरी सुना दी मुझे, पता है आपको। ये तो है, सॉरी अभी मैं सर, कट कर इस क्लिप देना। को आपके डायरेक्टर को भेज दूं या आपके प्रोड्यूसर को भेज दूं तो सर कट कर देना, क्योंकि मेरी सबसे बेहतरीन मूवी वही थी और मैंने बोल दिया। एक्ट करके दिखाओ। हाँ, अब मैं एक्ट नहीं करूँगी। एक्ट करके दिखाओ। कुछ और करती हूँ, कुछ और भी है मेरी, मतलब वो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट। वही करके दिखाओ, कोई बात नहीं। मेरा जो जीवन का मतलब जिसमें जो आप कर रहे थे वही करके दिखाओ। ओके करके दिखाओ। करती हूँ। अब आप एक्टिंग ही करते हो तो मैं एक्टिंग ही देखना चाहूंगा ना, आप कैसी एक्टिंग करते हो। सर मैं कुछ और कर दूँ? सच में वो मतलब गलत है, मैंने गलत किया है, सॉरी उसके लिए। तो ये तो हो गया। नहीं सर, नहीं हमें तो ऐसी बवंडर चाहिए। चाहिए। अब इसीलिए तो शो में बुलाते हैं लोगों को कि लोग बवंडर करें यहाँ आके। जब बवंडर करोगे जब तो तुम्हें लोग जानेंगे। कैसे जानेंगे नहीं लोग तुम्हें? सर वो तो किसी का भरोसा टूटेगा ना, वो मेरी जिंदगी का मैं सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट मानती हूँ उसको। तो जब कोर्ट कचहरी होगी, जब तुम न्यूज बनेगी, जब बोलेगा तुम्हारा प्रोड्यूसर कि तुमने गलत किया है, तुमने स्टोरी लीक कर दी, हम हो सके उससे पहले मैं कल स्टोरी बना के रिलीज कर दूं इसको। फिर हाँ तो अब बता। नहीं सर, अब कुछ और करो प्लीज, माय रिक्वेस्ट। यहाँ रिक्वेस्ट करने नहीं आया नहीं सर प्लीज। और ना मैं रिक्वेस्ट सुनने बैठा है। तो मैं मेरी सीट रिक्वेस्ट सुनने की नहीं है, मेरी सीट आपका टैलेंट देखने की है। टैलेंट दिखाओ आप मुझे। मैं दूसरा टैलेंट दिखाऊंगी मेरा। आप कुछ भी दिखाओ मुझे। आपने बोला आप एक्ट करके दिखाओ, दिखाओ एक्ट। डू इट फास्ट। 1 मिनट सर। आपके पास राधिका जी 2 मिनट बच रहे हैं, आपका टाइम होने वाला है, जल्दी करें। और आपका एक लास्ट पॉइंट बच रहा है, जल्दी करो। अच्छा करोगे तो पॉइंट मिलेगा, नहीं तो 0 मिल जाएगी। मैं गाना सुना रही हूँ, मैंने गाना लिखा है। राधिका जी मैंने आपको एक्टिंग करने के लिए बोला, आपको सुना ही नहीं दिया। यू नेवर हर्ड माय वर्ड्स। सॉरी सर, 1 मिनट। मैं एक्ट के लिए भी मेरे डायलॉग याद कर रही हूँ, एक्ट के लिए भी टाइम चाहिए होता है एक्ट में आने के लिए। मैं एक्टर हूँ, सर, मैं करके दिखाऊं? सर, 1 सेकंड में कर दूंगा। मैं फटाफट से एक्ट में नहीं आ सकती, मुझे तो फिर आप एक्टर नहीं है। मैं आपके लिए नहीं हूँ, मेरे लिए हूँ। कोई भी एक्टर फटाफट से ही एक्ट में आ जाता है। नहीं, मैं नहीं आती। बेहतरीन किरदार उसे ही बोलते हैं जो सुनते ही तुरंत अपने दिमाग में इमेज क्रिएट कर ले साथ के साथ। शायद वो बहुत बड़े हमारे सीनियर होंगे, मैं उनको रिस्पेक्ट दूंगी। मैं इतनी बड़े मतलब अपने आप को जो शुरू करो, टाइम होने वाला है। मम्मा मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे ये सब नहीं करना, नहीं करना, और आप हो कि उससे डीएम से मेरी शादी फिक्स कर दी। कैमरे को देख के करूँ सर? हाँ कैमरा चल रहा है। ओह शिट मम्मा, ये पार्टी वार्टी ये मेरी लाइफ है, ये मेरी एज है। आपने समझा क्या है? वो डीएम है कौन?
और आपने मेरी शादी फिक्स कर दी उससे। हाँ, मुझे नहीं करना, और ये सब आप ही देख लेना। चलो जी, ओके। तो अब तक बहुत कुछ सस्पेंस रखा था आपने, और कुछ है अब बताने के लिए? इतना कुछ हो गया। एक्चुअल में मैं मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में हैं जो, उनको पहले तो बोलूँगी सॉरी। एक्चुअल में मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं ट्रू, मतलब जो मेरी पर्सनैलिटी है मुझे वहाँ सच ही बोलना था। मैं कुछ घुमा के या ऐसी स्टोरी बना के माइंड में नहीं आई थी कि मतलब, और जो उसमें फॉर्म में जो क्वेश्चन थे तो मैंने वही था कि सर उससे रिलेटेड ही मेरे से सवाल करेंगे तो वो मैं जवाब दे दूँगी, बिकॉज वो मेरी टीम ने फॉर्म मतलब भरा भी था और मुझे बताया भी था कि मैम इसमें ये सब है, तो मैं ओके। बट उससे अलग था सब कुछ। उससे रिलेटेड सर ने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन किए थे मुझसे, बाकी सब फॉर्म से बाहर थे। तो कुछ चीज़ें थी कि उन्होंने मुझे बोला आप ड्रग्स करते हो, मैं नहीं करती। उन्होंने बोला मैं प्रूव कर दूंगा, तो मैंने किया आप कर दीजिए प्रूफ। और रही बात उसकी, तो मैं स्मोक मतलब सिगरेट पीती मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। और मेरे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो भी रिलीज़ नहीं हुए और मेरे एग्रीमेंट हुए हैं वहाँ पे, जो कि मेरे को लीक नहीं करने थे। बट जब हम सच बोलने पे आते हैं तो सच में मैंने बोला था ना कि मैं जैसी दिखती हूँ वैसी हूँ, मेरी कोई फेक पर्सनैलिटी नहीं है। तो मेरे ऑडिशन में यही हुआ मेरे साथ में। उन्होंने पूछा आपके सबसे करीब और सबसे बेहतरीन कौन सा प्रोजेक्ट है आपका, कौन सा जो आपने किया है। तो मेरी लाइफ का यही था यत मूवी, जो कि मैंने बोला आपको। सिर्फ पहले तो मैंने नाम ही बताया था मूवी का, बट अभी स्टोरी भी बता दी जो कि मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। बट मैं इतना एक्साइटेड, और वो ट्रू वाली बात आ गई थी। नहीं सच में यू नो आप सब जानते हो कि रिलीज़ होने से पहले कोई बॉलीवुड की मूवी की आप कुछ भी लीक नहीं कर सकते, आप फुटेज भी नहीं कर सकते। और मेरे से सच्चाई में ही बहुत बड़ी मिस्टेक, या सच मानो पर्सनैलिटी, कुछ भी आप लोग जज कर सकते हो। कोई नहीं, जो भी हुआ वो सब कुछ रियल हुआ, और आपने अपनी रियल पर्सनालिटी को यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो होप सो यू द बेस्ट। आपने बहुत अच्छा किया है, और आवाज़ बाहर तक आ रही थी, इसलिए मैं कह रही हूँ। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू एडवांस कि आप बहुत अच्छा करें और आगे बहुत जाएं। मतलब मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।